हेलो। आप लोगों के बहुत सवाल ये आए थे सर, मैंने टेक्निकल इंटरव्यूज़ के अंदर आपने एक वीडियो बना के दिया था, मैंने बनाया था ऑलरेडी आप लोगों के लिए टेक्निकल इंटरव्यूज़ में कैसे टिक्स को आपको यूज़ करना है अगर आपको टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करना है तो। बट फिर कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि सर एचआर राउंड में कैसे बोलना है, एचआर राउंड में कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं एचआर व्हेन दे आर कंडक्टिंग आखिरी राउंड जो रहता है बेसिकली एचआर मैनेजर राउंड, उसमें ऐसे कौन सी चीज़ें होती है जिसके ऊपर हमने काम करना चाहिए। तो वो चीज़ें समझो पहले, और कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर कि ये चीज़ों का ध्यान रखना। कोई भी एचआर रहा हो, नॉन आईटी का भी क्यों ना हो, आईटी का भी क्यों ना हो, यू विल क्रैक इट। ठीक है, श्योर क्रैक करोगे, बट कुछ चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। पहली चीज़, अगर आपने टेक्निकल इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया है और आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, आपको समझ आता है ना फीडबैक के अंदर कि आप अच्छा आपका इंटरव्यू गया है, तो आप 70% श्योर रहो कि आप सिलेक्टेड ऑलरेडी हो चुके हो। अब एक सिर्फ फॉर्मेलिटी आपकी बची है, राइट। बट कुछ कुछ कंपनीज में एचआर मैनेजर राउंड काफी स्ट्रिक्ट होता है, बट वो राउंड के लिए भी कुछ टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं जिसे क्रैक करने के लिए। बट वो बेसिकली क्या होता है कि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि उसमें कौन से पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो एचआर राउंड में कैंसिल हो जाएगा या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वहां पे वही चीज देखी जाती है कि जो कैंडिडेट को हम लोग हायर कर रहे हैं एटलीस्ट वो क्लाइंट से बात कर पाता है क्या। क्लाइंट से बात क्यों करना पड़ता है, वेदर यू आर डेवलपर, वेदर यू आर टेस्टर, समटाइम यू टॉक विद द क्लाइंट्स बिकॉज आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे हायर होते हो, राइट। कंपनी आपको नहीं कोई चीज़ों के लिए इंटरनल प्रोजेक्ट पे हायर कर रही है। मैक्सिमम टाइम पे ऐसे होता है कि आपको क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जाता है, क्लाइंट इधर का नहीं होता है, यूएसए का होता है। तो वहीं क्लाइंट से बात करने के लिए यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन कम्युनिकेशन स्किल, आपको अच्छे से बात करते आनी चाहिए, राइट। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर हम लोगों ने क्लासेस लगा ली, हमने ये लगा लिया वो लगा लिया, सम ढमका निकालना पूरा कर लिया, फिर भी हम लोग अच्छे से बोल नहीं पा रहे। इसका इशू कहाँ होता है पता है क्या? एक ही इसका इशू है, वो है ओवर थिंकिंग। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो उसके बारे में। मैंने बहुत से कैंडिडेट्स को ऐसे देखा है कि जिनका टेक्निकल इंटरव्यूज क्रैक हो गया, अब जब उनका एचआर राउंड शेड्यूल होता है तो वो इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि बस कॉल करना शुरू कर देंगे किसी ना किसी को, भैया बताओ ना एचआर राउंड है क्या करूँ, सर बताइए ना क्या बोलना है। अलग अलग सजेशंस कलेक्ट करना, पूरा दिन भर उसके देखते रहना क्या होता है, और बाद में इतनी पढ़ाई करने के बाद में जब एचआर आपसे कुछ सवाल पूछता है तो वो कुछ आउट ऑफ द सिलेबस पूछ ले तो फिर आप वहाँ पे ये हो जाते हो। तो ये चीज़ों की वजह से क्या होता है, पहली चीज़ आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ऑलरेडी खुश रहो कि आप सिलेक्टेड हो चुके हो, इट्स ओनली जस्ट फॉर्मेलिटी। कुछ चीज़ें देखेंगे वो लोग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। टेक्निकल राउंड में कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं होता, वहाँ पे टेक्निकल स्किल्स देखी जाती है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। बट एचआर ये चीज़ों को देखता है कि आप बोलने में कैसे हो, प्रेजेंटेशन में कैसे हो। तो वहाँ पे आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, यू शुड फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपको लगता है कि मैं बोल लेता हूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और ऐसा भी नहीं कि कम्युनिकेशन आपको एकदम यूएस की जैसी होना चाहिए कि एकदम आप बहुत अच्छे तरह से बोलो, ऐसा नहीं होता। जस्ट इनफ, बोलते हैं ना कि खाना पीने के लिए जितनी लगती है उतनी बेसिकली बोल लो, बस उतनी इनफ है, हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन होगी कि बहुत अच्छी बोलो, बट बहुत से बार कैंडिडेट्स वहीं पे फेल हो जाते हैं कि उतना भी नहीं बोल पाते। कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर आपने ये कोर्स किया है, आपका ग्रेजुएशन इस पर्टिकुलर फील्ड में है, तो व्हाई यू आर लुकिंग जॉब इन आईटी इंडस्ट्री। अब यहाँ पे हम सोचते क्यों, और कुछ ही कुछ सवाल जवाब दे देते हैं कि जो रट्टा मारा हुआ जवाब रहता है कि बेटा करियर ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी एंड ऑल दिस थिंग्स तो बोलते रहते हैं। आपको हमेशा अपने आप को एक प्रूव करना है कि दिस इज आई एम गुड एट द थिंग, और मुझे सच में इस चीज़ों में इंटरेस्ट था पहले से। वेदर आई वॉज नॉट समथिंग ग्रेजुएट फ्रॉम MCA, इंजीनियरिंग, IT, कोई भी नहीं हूँ मैं, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन द सेम जब मैं ग्रेजुएशन परस्यू भी कर रहा था तो, राइट। तो आपको चीज़ों को बताना है कि मुझे इंटरेस्ट था, पैशन था, दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर द जॉब वही है। और सेकंड थिंग इज दैट करियर अपॉर्चुनिटी, तो ऑब्वियसली IT में पैसा बहुत है, तो पैसे के लिए तो बहुत से लोग जाते हैं, बट ये चीज़ें ऐसे कि जल्दी कोई बताता नहीं है। अगर आप बताते भी हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, एचआर बोलता है कि भाई सही बंदा क्लियर बोल देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ याद रखना, एचआर के अंदर मेन चीज़ें होती है लोकेशन के इशूज़। स्क्रीन राउंड के अंदर आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि आप इधर आओगे क्या, आप बोलते हैं यस, रेडी टू रिलोकेट है। बट मैनेजर राउंड के अंदर मैनेजर और एचआर जो फोन पे बात करता है ना, एचआर एग्जीक्यूटिव, वो सेम नहीं होते हैं बहुत सी बार। एचआर मैनेजर अलग होते हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव जो फोन पे बात किया आपसे वो अलग होता है।
तो यहाँ पर आपको मैनेजर राउंड के अंदर आपकी लोकेशन को जस्टिफाई करते आनी चाहिए कि सच्ची में आप उधर जा रहे हो क्या। मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताता हूँ हमेशा, यू डोंट टेल कि दैट यू आर रेडी टू रीलोकेट, यू टेल देम कि यू आर लुकिंग जॉब ओनली इन दैट लोकेशन। अगर आपने अहमदाबाद के लिए अप्लाई किया है, आप अहमदाबाद के लिए ही देख रहे हो। अगर आपने सूरत के लिए अप्लाई किया तो वहीं देख रहे हो, आपने मुंबई के लिए अप्लाई किया तो आप वहीं पे देख रहे हो। समझ में आ रहा है। बहुत सी बार हम लोग क्या बोलते हैं कि आई बिलोंग टू द पुणे लोकेशन एंड आई एम लुकिंग जॉब इन नोएडा बिकॉज यस मैम देयर इज नो इशू, आई एम रेडी टू रिलोकेट, ऐसा आप लोग बोल देते हो। बट वहाँ पे क्या होता है ना, उनके दिमाग में क्लिक हो जाता है, यार तू रहता पुणे में है, तू अप्लाई कर रहा नोएडा के लिए, हाउ यू विल कम ओवर देयर, तो रिलोकेशन का इशू हो जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट की प्रोफाइल को होल्ड पे रखा जाता है, और होल्ड पे प्रोफाइल अगर एक बार चले जाती है तो फिर चांसेस कम है कि वो बाद में हो, बिकॉज फिर वो देखते हैं दूसरे कोई कैंडिडेट देख लो जो हमारे आसपास का है क्या, एटलीस्ट कम से कम वो आएगा तो भी सही। अदरवाइज क्या होता है, तुम लोगों को नहीं पता है, एचआर गले में फांसी का फंदा होता है। अगर कोई ने ज्वाइन नहीं किया तो वो परेशान होती है यार, एक तो टाइम चलेगा काफ़ी सारा, राइट, इनका इंटरव्यू लगा, उनका सबके टाइम की वैल्यू रहती है ना, ऊपर से कैंडिडेट सब कुछ देने के बाद में भी वो ज्वाइन नहीं करता है, तो फिर उनको ऐसी, इसलिए क्या करते हैं ये लोग है ना, हमें अपने पास बैकअप रखते हैं हमेशा। इसलिए एचआर राउंड में समझ के मत चलना कि तुम अकेले जा रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट भी रहेंगे। वहाँ पे 3 पोजीशन के लिए कम से कम 10 कैंडिडेट भी रह सकते हैं, 6 कैंडिडेट भी रह सकते हैं, उसमें से तुम लोग सिलेक्ट हो सकते हो। बट कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्या, नॉट रेडी टू रिलोकेट, यू आर लुकिंग जॉब इन दैट लोकेशन, राइट। और बजट, सैलरी नेगोशिएशन, ये पैसे की बात जब आती है तो तुम लोग बहुत सही ये हो जाता है कि सर 10 चाहिए, 12 चाहिए। कुछ सोच समझ के मांगना, बजट कितना होता है कंपनी से पहले, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है उनसे पूछ लो पहले कि इनको कितनी सैलरीज मिलती है, लिंक्डइन कनेक्शंस बना के। अगर लगता है कि यहाँ कंपनी अच्छा पे करती है तो मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लगता है कंपनी स्ट्रिक्ट बजट लेके चल रही है 6-7 लाख का, तो मांग रहे हो 10 लाख, तो आप सीधा ये बोलेंगे इतना तो हम लोग दे नहीं सकते, आप कम कर पाओगे क्या। फिर आप क्या करते हो कि 7 उसने बोली, 10 मैंने बोला, चल 8 में बना लेते हैं बीच में, तो फिर वो बोलती यार इससे कहाँ नेगोशिएशन करते बैठो। फिर बोलते कि आई विल लेट यू नो, और आई विल लेट यू नो का उनका मतलब ये होता है कि भाई रुक जा, दूसरे कैंडिडेट को पूछने थे वो रेडी है कम में, अगर वो कम में आ जाता है मेरे पास में तो मैं उसे ले लूँगा, तुझे मैं बोलूँगा बाद में, ठीक है। तो देखो ये कुछ चीज़ें एचआर राउंड के अंदर, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं होती इसमें, चिल रहो एचआर राउंड के लिए। अब कुछ कमेंट मत करना इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहे, अरे होंगे भाई होंगे, आएगा, रिसेशन का फेज खत्म होने वाला है और बहुत सारे मार्केट्स ओपन होने वाले हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली बैंगलोर के अंदर से .NET की बहुत सारी ओपनिंग रिलीज हुई है, टेस्टिंग की ओपनिंग निकली है, कलकत्ता से आई है आज 6 ओपनिंग्स बड़े बड़े कंपनीज की, निकल रहा है मार्केट धीरे धीरे, डोंट वरी, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।